नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम एक बार फिर से अपने YouTube चैनल शुभम लाइव कोच में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग फर्स्ट वीडियो में क्या बात करते हैं? फर्स्ट वीडियो में यहाँ तक हमने 3 रिवर या तो 5 से 6 मिनट की वीडियो हम लोग फर्स्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट नंबर में हम लोग क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे जो कुछ और रिवर बची थी, इनका उद्गम क्या है, उद्गम स्थल क्या होता है और इसकी सहायक नदियाँ क्या होती हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या इसकी सहायक नदियाँ क्या होती हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसकी बात कर लें तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले नर्मदा रिवर की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले किसकी बात करते हैं? नर्मदा रिवर। हमारी सबसे पहले यहाँ पे नर्मदा रिवर, सबसे पहले इसका हम लोग क्या देखते हैं, इसका जो उद्गम स्थल होता है, क्या मतलब ये कहाँ से निकलती है, ठीक है ना। उद्गम स्थल में क्या होता है, इसकी मतलब मुहावरा कहाँ से होती है, कहाँ से निकलती है रिवर, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसकी बात करते हैं तो ये एमपी से निकलती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है रिवर, ठीक है ना। उसके बाद फिर इसकी अन्य नदी सागर स्थल कहाँ पे मिलती है, ठीक है ना, कहाँ पे रहती है। फिर क्या है, भरूच में अरब सागर में, कहाँ पे मिलती है जाके? अरब सागर में गिरती है, ठीक है ना। उसके बाद फिर इसकी सहायक नदियाँ होती हैं, ठीक है ना। नर्मदा नदी की सहायक जो नदियाँ होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं? यहाँ पे हो गया बूढ़नेर, हो गया मंजर, हो गया तवा, हो गया। क्या बात करते हैं? तवा हो गया, कुंडी हो गया, शक्कर हो गया, हिरन हो गया, बरना हो गया। इसकी क्या है, इसकी बहुत ही मतलब इजी है। क्या है? तवा हो गया, कुंडी हो गया, शक्कर हो गया, हिरन हो गया, बरना हो गया। इतना आसान, ठीक है ना। इसकी ये सब सहायक नदियाँ हो गई। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट नंबर में बात करते हैं ताप्ती नदी। किसकी बात करते हैं? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का यहाँ पे उद्गम कहाँ से होता है, ठीक है ना। ताप्ती नदी का जो उद्गम होता है मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद के मुल्ताई नगर से होती है। कहाँ से? मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद के मुल्ताई नगर से होती है, ठीक है ना। इसका ये हो गया। उसके बाद फिर इसकी जो अन्य नदी सागर में स्थल मतलब जहाँ पे मिलती है, ठीक है ना। कहाँ पे हो गया, कहाँ पे गिरती है ये कहाँ पे? खंभात की खाड़ी में। कहाँ पे? खंभात की खाड़ी में जाती है। उसके बाद फिर जी इसको जो सहायक नदियाँ होती हैं, क्या अगर सहायक नदियाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे इसकी सहायक नदियाँ तो यहाँ पे लिखी गई हैं। क्या लिखी गई हैं? पूर्णा लिखी गई हैं, ठीक है ना। क्या हो गई? पूर्णा हो गई, निर्गा हो गई, निर्गा नदी, फिर बोरी नदी हो गई, पंजरा नदी हो गई और अनेर नदी हो गई। ये सभी नदियाँ क्या हो गई? इसकी सहायक नदियाँ हो गई, ठीक है ना। किसकी सहायक नदियाँ? ताप्ती नदी की सहायक नदियाँ हो गई। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट नंबर पे देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट नंबर पे क्या देखते हैं, एक नदी अभी मेरे और बची है। क्या नाम है इसका? महानदी। किसकी बात करते हैं? महानदी। महानदी के बारे में हम लोग देखते हैं। यहाँ पे महानदी का उद्गम कहाँ से होता है, ठीक है ना। महानदी का उद्गम होता है मध्य प्रदेश के रायपुर जनपद के सिहावा के निकट से, ठीक है ना। सिहावा नामक पहाड़ी से होता है इसका उद्गम। कहाँ से? सिहावा के निकट से होता है। उसके बाद फिर क्या होता है, जो इसकी अन्य नदी मतलब कहाँ पे मिलती है, ठीक है ना, कहाँ पे जाती है ये? कटक के निकट नजर नामक स्थान पर जो क्या है, कटजूरी और क्या है, बिरुना नाम की दो धाराओं को बांटकर बंगाल की खाड़ी में जाती है। बंगाल की खाड़ी में ये गिरती है नदी। कहाँ पे? महानदी की बात करते हैं तो ये दो धाराओं को क्या करती है? दो धाराओं को सेपरेट करती है, अलग करती है, ठीक है ना, अलग करती है। उसके बाद फिर हम लोग इसकी क्या बात करते हैं, इसकी सहायक नदियाँ क्या होती हैं। यहाँ पे महानदी की सहायक नदियों की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया? शिवनाथ हो गया। क्या बात करते हैं? शिवनाथ हो गया। उसके बाद फिर हो गया हद्दो, हो गया मांड, हो गया डूब, हो गया जोंक, हो गया। इसकी सहायक नदियाँ और देखिए क्या अजीब अजीब नाम दिया गया है यहाँ पे। यहाँ पे क्या दिया गया है? डोंक हो गया, जोंक हो गया, कोयाली हो गया, शंख हो गया। इसकी बात करते हैं, शंख हो गया, एक हो गया कोयाली हो गया, फिर क्या हो गया? ओंग हो गया, तेल हो गया, ब्रह्मड़ी हो गया, लीला नगर हो गया, फिर क्या हो गया? मनियारी नदी हो गया। क्या हो गया? ये सब इसकी क्या होती हैं? सहायक नदियाँ, ठीक है ना। एक बार यहाँ से फिर से देख लेते हैं हम लोग इसकी जो सहायक नदियाँ यहाँ पे जितनी भी दी गई हैं, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अगर कोई भी वनडे एग्जाम की बात करते हैं तो हम लोग ये सभी वनडे एग्जाम में ज़्यादातर ये सहायक नदियाँ से इसका उद्गम से क्वेश्चन जरूर आता है। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें।